Hi everyone, I am Rakhi and in this video I am going to discuss with you the solution of question number 4 which is on page number 28. Chapter 2 is matter around is pure, class 9. So let's have a look on the question now. Question him, explain the following given examples. A. Saturated solution. B. Pure substance. C. Colloid. D. Suspension. ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक अमाउंट से ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की, अगर हमने सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में डालने की कोशिश की और ज्यादा, तो क्या होगा, जो सॉल्यूट हमने डाला है उस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो अनडिसॉल्व रह जाएगा और वो उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच no more amount of solute is been added beyond its definite amount। ठीक है, एक देखिए, अगर मैंने एक गिलास पानी का लिया, उसमें जितना सॉल्यूट दैट मीन्स उसमें जितना शुगर डिसॉल्व होना होगा वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा किसका, शुगर का, जो सॉल्यूशन में उस वाटर के अंदर जाके डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा और ज्यादा शुगर उस पानी में डाल दिया बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट, तो जो शुगर है वो डिसॉल्व ना होके उस पानी में रह जाएगा अनडिसॉल्व। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक हद तक डिसॉल्व होता है और उसके आगे अगर हमने सॉल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं बी पार्ट पे, प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सो प्योर सब्सटेंस है सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, या फिर और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो जितनी भी उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी सेम होंगी। सो प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली one single type of particles, that is all constituent particles are having similar chemical properties or same chemical properties। ठीक है, बात करते हैं सी पार्ट की, कोलॉइड्स की। कोलॉइड क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम इस कोलॉइड के मिक्सचर के अंदर लाइट की बीम को पास करेंगे तो हमें उस लाइट की बीम का पाथ विजिबल हो जाएगा कि वो किस पाथ से गुजर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कोलॉइड्स के जो कोलॉइड मिक्सचर के अंदर, कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो छोटे तो हैं, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि जब उनके थ्रू लाइट पास करे तो हम उस पाथ को विजिबल, वो पाथ हमें विजिबल ना हो सके। सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ सॉल्यूशन को और कोलॉइड को, तो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि जब उनके थ्रू लाइट की बीम पास करती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है। तो लाइट बीम, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, वो नहीं होती है किसमें, सॉल्यूशन के केस में। लेकिन हम कोलॉइड की बात करें, यस, कोलॉइड के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी क्योंकि पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं हैं कि जब हम उनके थ्रू लाइट को पास करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है या फिर हमें पाथ नहीं दिख रहा है। कोलॉइड के केस में हमें पाथ विजिबल हो रहा है कि किस पाथ से वो लाइट गुजर रही है, दैट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलॉइड मिक्सचर में होती है। इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो हमारा कोलॉइड बीइंग अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज क्वाइट स्टेबल। ठीक है, तो ये बात क्लैरिफाई हुई किसकी, कोलॉइड्स की।
बात करते हैं अब हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन सस्पेंशन के इस मिक्सचर के अंदर, तो सस्पेंशन में मिक्सचर मैंने बोला है आपको, इस मिक्सचर में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो हमारे होते हैं, जैसे मैंने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला, एक बार के लिए तो वो घुल जाएगा, लेकिन जब मैं इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, सस्पेंशन जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड आइसोलेशन फॉर्म में रख दूंगी, तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन से हैं और सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है, एक ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सॉल्यूट का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर होता है इसके अंदर। इट इज नॉट अ स्टेबल मिक्सचर, ये स्टेबल मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो आपने कभी नोटिस किया होगा या फिर आप करते भी होंगे, चौक को पानी में घोल दीजिए तो क्या होगा, एक बार तो वो घुल जाएगा, लेकिन 5 मिनट के लिए उसको आप अकेला छोड़ दीजिए, अकेला मतलब उसको टच मत कीजिए उस सॉल्यूशन को, तो क्या देखेंगे आप ये देखेंगे कि चौक जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है और पानी ऊपर आ गया है। सो दिस इज सस्पेंशन। ठीक है, या फिर आप मड ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए, उसको डिसॉल्व करिए, थोड़ी देर बाद उसको अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेशन फॉर्म में छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या देखेंगे, मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर आ गया है। सो दिस इज सस्पेंशन। ठीक है, तो आई होप जो ये टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंशन, आपको समझ में आ गया है। किस तरह से नोटबुक में लिखना है और एग्जाम में लिखना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सो आई हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। सो saturated solution first. A saturated solution is a solution in which maximum amount of solute has been dissolved at a given temperature. The solution cannot dissolve beyond that amount of solute at that temperature. Any more solute added will settle down at the bottom of the container as a precipitate. For example, in aqueous solution of sugar, no more sugar can be dissolved at room temperature. Okay, so it was about saturated solution. Now have a look on others. So the next is pure substance. A pure substance is a substance consisting of a single type of particles. That is, all constituent particles of substance have same chemical properties. For example, water, sugar, salt, etc. C. Colloid. It is a heterogeneous mixture. The size of the solute in this mixture is so small that they cannot be seen individually with naked eyes and seems to be distributed uniformly throughout the mixture. Scattering of light takes place and makes its path visible. For example, milk, butter form foam. Okay, so now let's discuss upon suspension. So the last one, suspension. It is heterogeneous mixture. Solute particles in this mixture remain suspended throughout the bulk of the medium. मतलब solute particles और जो हमारा मीडियम है, दैट मीन सॉल्वेंट है, वो हमें सेपरेटली दिख जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर डिसॉल्व हो भी रखे होते हैं तो अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दें तो हमारे जो सॉल्यूट हैं, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और मीडियम अब हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो सॉलिड पार्टिकल्स इन दिस मीडियम रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. The particles can be seen with naked eyes. Solute particles settle down when the mixture is left undisturbed. This means suspension are unstable. Scattering of light take place in the suspension. For example, mixture of chalk powder and water. अगर कभी ये आपने एक्सपेरिमेंट ना किया हो तो I would suggest you कि इस क्वेश्चन के लिए, जानने के लिए कि what actually suspension is, प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, chalk powder and water को मिक्स कीजिएगा और फिर देखिएगा what will happen. Okay, so this was all about this question. Number 5th, which is on page number 29, chapter 2, class 9th is matter around as pure. So देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है, classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture: soda water, wood, air, soil, vinegar, filtered tea. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें
सेम प्रोपोर्शन होता है ऑफ द कंपोनेंट्स थ्रू आउट अ गिवन सैंपल, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, जितने भी हमने कंपोनेंट्स लिए हैं उन सबका सेम अमाउंट एक मिक्सचर के अंदर, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन होते हैं ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच इज टेकन इन दैट मिक्सचर। एक मिक्सचर है और उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन के कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने कंक्लूड कर दिया, एक जगह रख दिया, मिक्स कर दिया, उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा, जितने कंपोनेंट्स से वो मिक्सचर बना है उन सारे कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ होमोजेनियस मिक्सचर को, सो होमोजेनियस मिक्सचर इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मिक्सचर, ठीक है, which has the same proportion of its component throughout the given sample, whereas heterogeneous mixture is a mixture, is a solid, liquid or gaseous mixture which do not have same proportion of its component throughout a given sample, ठीक है। तो this is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture, ठीक है। so अभी देखते हैं इनको मैं क्लासिफाई कैसे करूं। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वुड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एयर अगर प्योरिफाइड एयर है तो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉइल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विनेगर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। फिल्टर टी क्या है? See, it can be homogeneous also and it can be heterogeneous also. Depends on our viewpoint. हम किस तरह से सोचते हैं। फिल्टर टी की जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, फिल्टर टी का मतलब चाय बनाना, ओके, मतलब चाय हम पी रहे हैं, फाइन। सो फिल्टर टी को बनाने में जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, उन सारे कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन था वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्यू अगर हम देखें तो फिल्टर टी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम दूसरे व्यू पॉइंट से देखें, वी आर गेटिंग अ फिल्टर टी, तो उसका हर एक टेस्ट, अगर हम एक सिप भी लेते हैं फिल्टर टी की, तो वो टेस्ट पूरी टी के अंदर होगा जो भी हमने टी ली है। सो अकॉर्डिंग टू दैट व्यू पॉइंट हम इसे होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर व्यू कि हम किस तरह से इसको देख रहे हैं। बट मेरा जो वोट है वो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे, क्योंकि जो कंपोनेंट्स इस टी को बनाने में हमें चाहिए थे, उन सारे कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन था वो डिफरेंट था। सो मेरा वोट फॉर फिल्टर टी विल गो विद हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड रेस्ट इज अपॉन यू। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? फाइन, सो आई विल गो विद हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर फिल्टर टी। वेल, अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम दिस इज आवर डाउट एंड दिस इज वी हैव फाइंड आउट कि दिस फिल्टर टी इज होमोजीनियस और एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। सो प्लीज अपने कमेंट्स मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, फाइन। सो अभी मैंने क्या बताया, सोडा वाटर के बारे में बताया, तो सोडा वाटर को मैं क्या बोलूंगी? सोडा वाटर, एयर भी प्योरिफाइड एयर, इट्स प्योरिफाइड एयर, ठीक है। विनेगर, इन सबको मैंने कहा है व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बात आती है वुड की, सॉइल एंड फिल्टर टी, ठीक है। सो इट इज अ heterogeneous mixture, ठीक है। So this was all about this question and if you are having any kind of doubt कि मैंने इसमें यहाँ क्या लिखा है, प्लीज अपने डाउट्स मेरे को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। वेल, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स एंड क्वेरीज टू। Fine, so this was me Rakhi signing off for now. Take care and goodbye.